बोली। और इस चर्चा सत्र में सहभागी हुए विभिन्न राज्य के प्रतिनिधि तथा यहाँ पर इस सभागृह में उपस्थित सभी साथियों को मैं सस्नेह जय भीम करता हूँ। और आज के इस प्रतिनिधि सत्र में हमारे तरफ से जो आपने अपेक्षाएं रखी है उसके बारे में कुछ चंद शब्दों में आपसे मैं संवाद रखूंगा। साथियों, जब हम किसी भी काम को हाथ में लेते हैं तो वह एक संघर्ष होता है, वह एक युद्ध होता है। और उसे जैसे युद्ध के नियम होते हैं उसी नियम से काम करना पड़ता है। तुकाराम महाराज ने हमारे कह गए हो कि रात्रंदिवा दिन आमा युद्धाचा प्रसंग। ये कहते थे रात्रंदिना आमा युद्धाचा प्रसंग। भाई हमारा जीवन तो संघर्श, विपरीत प्रवाह में हम जा रहे हैं और यदि हम विपरीत प्रवाह में जाते हैं, तैरते हैं तो संघर्ष तो होना ही है दोनों तरफ से। और ये संघर्ष कैसा है यह हम लोगों ने समझना पड़ता है, क्योंकि हम युद्ध में जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारी भूमिका योद्धा की रहेगी। और यदि हम योद्धा है तो युद्ध भूमि के जो नीति नियम होते हैं उससे हमें चलना पड़ता है। पहली बात, वहां कोई एक्सक्यूज नहीं होता आपको, वहां कोई माफ नहीं करेगा। आपकी एक गलती आपके पूरे आंदोलन को तबाह कर सकती है, इतनी ताकत होती है उसमें। इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा साथियों कि हम ये युद्ध में सहभागी हुए योद्धा है। और उसके लिए जब हमारे प्रस्तावना जो कहा गया कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारी टैक्टिक्स क्या होगी। युद्ध में हमेशा स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स अपनाई जाती है, एक व्यूह रचना होती है और फिर छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, टैक्टिक्स अपनानी पड़ती है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यदि हम योद्धा है तो किस प्रकार से हम रहेंगे। हमारे तथागत भगवान बुद्ध ने 2500 साल से पहले बताया कि भाई तू ही सर्वश्रेष्ठ है, इंसान तू ही सबसे श्रेष्ठ है, तेरे से दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई तेरा मालिक नहीं हो सकता। तो इसलिए तू श्रेष्ठ है, तो हमें भी यह कहना समझना पड़ेगा कि मैं भाई श्रेष्ठ हूँ, योद्धा हूँ। और फिर मैं हूँ तो मेरे भी कैपेबिलिटीज है कि नहीं, यदि नहीं है तो प्राप्त करनी पड़ेगी। लड़ने के लिए मेरे में जो क्वालिटीज चाहिए होती है वो है कि नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि भाई तेरा मन सबसे श्रेष्ठ है, तेरा मन ही सबसे अग्रगामी है। तेरी जो काया वाचा मन से जो भी क्रिया होगी उसके पीछे तेरा मन है, तो मन को सक्षम करना पड़ेगा। तो पहली प्रतिनिधियों को, हमारे लोगों को ये युद्ध में, ये संघर्ष में जो खड़े हैं उन्हें पहले अपने मन को जांचना पड़ता है। मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, तो पहले उससे अच्छा करना पड़ता है। लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा हमें साथियों। तो पहले हम सभी राज्यों के जो जितने भी यहाँ लोग आए हुए, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि पहले हम खुद को तैयार करें। इस लड़ाई में लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए हमें हमारे मन को उस प्रकार से डालना पड़ता है। मन के द्वारा सोचा गया, डाला गया एक भी कदम हमें युद्ध में पराजित करेगा। इसलिए साथियों, तो पहले हमें हमारी मन की ट्रेनिंग चाहिए। यानी जितने भी इस युद्ध में सहभागी है, बुद्ध विहार समन्वय समिति के जो प्रतिनिधि होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उन्हें सबसे पहले अपने मन को सक्षम करना पड़ेगा। पहली बात, यहाँ पर भी कोई एक्सक्यूज नहीं, माफी नहीं। यदि आपका मन संघर्ष में है, जा रहा है, लड़ाई में सहभाग है और वो कहीं भी इधर उधर पीछे देख रहा है, वो कैसा था, क्या होगा, आगे क्या होगा, तो सब तबाह कर देगा। इसलिए मन को सर्वप्रथम हमें अच्छा करना पड़ेगा, मेंटल ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी और फिर बाद में हम फिर शत्रुओं से सामना करेंगे। जैसे हमारे अंदर शत्रु है वैसे हमारे समाज में भी होंगे,
और जिस विपरीत प्रवाह के विरुद्ध में हम, जिस प्रवाह के विपरीत हम जा रहे हैं, उस प्रवाह भी हमें विरोध करेगा, जिसे हम मनुवादी ताकतें कहते हैं। आज हम देखते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई हमारे शत्रु की क्या टैक्टिक्स यूज करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसे भी हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और फिर बाद में हमें तैयार होना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे शत्रु हमारे अंदर है, समाज में भी है हमारे, और हमारे बाहर भी है। तो इस प्रकार से यह लड़ाई का हमें समझना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर जैसे हमने महाराष्ट्र में क्या किया, जैसे हमने महाराष्ट्र में एक नागपुर से एक छोटा सा काम शुरू किया। लोग रोना रोते थे कि भाई ये कैसा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। सामान्यतः हमारे लोग राजकीय दृष्टि से विचार करते, सोचते हैं, और राजकारण का पतन ध्यान में रखते उन्हें ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ हमारा तबाह हो गया। ऐसा नहीं है। ऐसा होते हुए भी, विपरीत स्थिति में होते हुए भी, हमारा महाराष्ट्र में देखेंगे कि देहातों तक एक विहारों का नेटवर्क है। देहात के छोटे छोटे लोगों ने अपने कमाई से विहारों का निर्माण किया, इकट्ठा आ रहे। और हम देखते हैं कि राजनीतिक पतन के बावजूद भी वो रास्ते पर भी आते हैं। ये क्या कम बड़ी चीज है? उसके तरफ हम ध्यान देंगे कि नहीं? हमारे देहातों का, घरों का, बस्तियों का पूरा चित्र बदल गया है, हमारे नाम बदल गए, हमारा घरों का कल्चर बदल गया। ये क्या कम चीज है? इसके बावजूद भी हमें उसके तरफ देखना पड़ेगा कि हमारे सोसाइटी में किस प्रकार से लोग संगठित हो रहे, छोटे छोटे संघ बना रहे। क्योंकि किसी भी क्रांति की पहली ये होती है, शर्त होती है कि छोटे छोटे समूह में ये होना चाहिए, वैचारिक उत्थान होना चाहिए कि भाई नहीं, हम करेंगे, हमारे नेता कैसे भी होंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम नहीं, हम खड़े रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे और सामने बढ़ेंगे। इस उद्देश्य के साथ में हमारे लोग देखते होंगे कि लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, छोटे छोटे संगठन बना रहे हैं। हमारे नासिक में किसी ने क्या बताया था कि भाई ये बिहारों का काम करो, या हमारे लेडियों का काम करो? नहीं। लेकिन यहाँ वैचारिकता है, लोग तैयार हो गए और उन्होंने वो काम करके बताया कि पांडव लेडी का नाम अब यहाँ पर त्रिरश्मि लेडी करके दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से साथियों, कोई भी क्रांति के पूर्व ये लक्षण होते हैं कि ऐसे छोटे छोटे समूह बनते हैं। इसलिए हमें उसको नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये विरोध में काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता साथियों। बुद्ध विहार समन्वय समिति तैयार होगी तो लोग ऐसे बोलते थे किसी का तो भी काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग सोच रहे हैं, समझदार हो रहे हैं और अपने छोटे छोटे संगठन बनाकर काम कर रहे हैं। अब काम यहाँ पर किसका है? तो नेतृत्व करने वाले वर्ग का है। उसने इन लोगों को जोड़ना चाहिए। जैसे हम लोगों ने काम किया कि हम चाहते हैं कि वो कुछ भी हो, बौद्ध धर्म का, अम्बेडकर का ये सोच का यदि काम करता होगा तो उसे हम जोड़ेंगे। फिर वो समता सैनिक दल वाला हो, भारतीय बौद्ध महासभा वाला हो, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ वाला हो, कि कोई भी रहेगा ये काम करने में, उसे हम जोड़ते कि नहीं, वो ताकत हमारे में आनी चाहिए। हम समन्वय की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन इस स्तर पर होना चाहिए कि मेरे नासिक में, मेरे महाराष्ट्र में से छोटे छोटे संघ होंगे तो उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और कहेंगे कि भाई अपना इश्यू एक है ना, तो फिर क्यों नहीं हम एक उस इश्यू के लिए लड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें बात करनी होगी, कोऑर्डिनेशन के द्वारा उनको संगठित करना पड़ेगा। और जो क्रांति आने वाली है उसके लिए जो भूमिका बन गई पूरे भारतवर्ष में छोटे छोटे संघ की, तो हमारा नेतृत्व में उतनी ताकत है कि नहीं, उसकी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा साथियों। क्योंकि क्रांति की प्रक्रिया में कोई भी ऐसे छोटे छोटे संघ होते, किसी भी क्रांति का इतिहास देखो, तो फिर वो उस नेतृत्व के तरफ जुड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आरपीआई के समय दादा साहेब गायकवाड़ के साथ लोग जुड़ गए थे, फिर बाद में उसका पतन हो गया तो पैंथर के साथ में लोग जुड़ गए थे। उसके बाद में देखते हैं कि कांशीराम के साथ में ये छोटे छोटे संघ जुड़ते गए, क्योंकि उनमें ये है अम्बेडकरवाद, बुद्ध धर्म का जो बुद्धिज्म है, फिलॉसफी, उसके साथ जुड़ गए हैं लोग, उनके जीवन का हिस्सा बन गया। समय यहाँ पर यह है कि ये नेतृत्व क्या करता है, उसमें वो कैपेसिटी है कि नहीं। हम समाज को दोष न देते हुए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने नेतृत्व को देखना चाहिए, वो बराबर देखता है कि नहीं, ये कैपेसिटी, जो पोटेंशियल है समाज में, उसे
कैसा वो कर सकता है, कैसा मोबिलाइज कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए लीडरशिप का वो काम होता है कि वो इससे मोबिलाइज करे। तो आज वो समय आ गया साथियों, जैसे हम महाराष्ट्र में किया, नागपुर से निकला हुआ एक छोटा सा काम, जैसा कि कोई शायर कहता है कि भाई एक गुल अगर चाहे तो गुलिस्ता बन जाए, एक मौज अगर चाहे तो तूफा बन जाए, एक खून के कतरे में तासीर है इतनी कि वो कौम का परचम बन जाए, उन्वान बन जाए। होता है कि नहीं? बाबा साहब का अकेला इंसान था। बाबा साहब ने जब इतिहास की विश्लेषण करके कहते हैं, अरे भाई गारगोटा सगळीकडे असतात है कि नहीं, जो अग्नि निर्माण करने वाले पत्थर होते हैं वो सब जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन जहाँ कहीं भी होगा तो उसके लिए इंसान के हाथ लगेंगे, उसमें से अग्नि निकालने के लिए, चिंगारी पैदा करने के लिए। तो इंसान का हाथ जैसे हमें दिखाई देता बाबा साहब का हाथ था, वो वहाँ हमें दिखाई देता दादा साहब गायकवाड़ का हाथ था, उसके बाद में दिखाई देता पैंथर का हमें हाथ दिखाई देता है, फिर